हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको खबर देंगे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़े केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार दे दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म सामने आया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की, जिसके सिलसिले में कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी अदालत में पेश हुए। ताहम तारिक जहांगीरी अदालत में पेश नहीं हुए। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुताल्लिक ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किया। माहिर कानून वकास सबरेज हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं, और आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि अब जब उनको नाअहल करार दे दिया गया है तो जो केसेस उन्होंने सुने थे, जो फैसले उन्होंने किए थे, अब उनका क्या होगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि माजी का सारा पंडोरा बॉक्स खोल दें। तमाम लोग जिनके अगेंस्ट फैसले आए थे और जिनके हक में फैसले आए थे, जिनके अगेंस्ट फैसले आए थे, वो खुशी से बदले में जाएंगे। जिनके हक में फैसले आएंगे उनके लिए ये बाइस तशवीश और बाइस कर्ब होगा। दूसरी चीज ये है कि वो ये कहें कि ये दैट वाज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। जो हमारे माजी के फैसले थे वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, और अभी मौजूदा जो आगे फर्दर हम चलेंगे, जो कि जज साहब तो नायल हो चुके हैं, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने जब इनकी कन्विक्शन रखी जाएगी आर्टिकल 209 के नीचे, तो इनको जो है वो महकमे से ही फारिग कर दिया जाएगा, अनलेस के ये अपील में चले जाएंगे, रिव्यू में चले जाएं, और अपील रिव्यू में जाके जो उनका डिग्री का स्टेटस है वो बहाल कर दिया जाए और हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो कालअदम करार दे दिया जाए। उसके अलावा ये जो है आइदर वे देखना पड़ेगा कि क्या इसकी इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस तरह करती है कि एक जज जो है वो कन्विक्ट कर दिया जाता है कि उसकी डिग्री ही जैली है। मीनिंग देर बाय अगर एक जज को करप्शन पे किया जाता है, उसके मॉरल ट्रिब्यूट पे किया जाता है, करैक्टर पे किया जाता है, दैट इज अ सेपरेट इशू, कि उसके पहले फैसलों पे वो चीज नजरअंदाज नहीं होती, असरअंदाज नहीं होती। लेकिन एक जज को इस चीज पे नायल कर दिया जाता है कि उसकी डिग्री ही जैली है, उसकी वो बेस ही गलत है कि जिस बेस पे वो एक लीगल रीजनिंग के साथ लिखता था, जिस बेस पे वो लॉयर था, जिस बेस पे वो जज के तौर पे एलिवेट हुआ। तो ये बात बड़ी ही बात तशवीश होगी और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बिल्कुल कोई इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत पड़ेगी। आया कि आइंदा आने वाले वक्त में प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस में एक जज की 20 साल की 10 साल की पास्ट की हिस्ट्री को भी नलिफाई करेंगे, स्ट्राइक डाउन करेंगे, डिसपेल करेंगे, या उसको इंटैक्ट और इनफील्ड ही रखेंगे। दिस वुड बी द बर्निंग क्वेश्चन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि वंस फॉर ऑल इन चीजों को डिसाइड कर देगा, और मेरे ख्याल में उसके बाद ही कोई बेहतर ओपिनियन हमारे सामने आएगा। अच्छा सर, अपील की हम बात कर रहे हैं और आपने भी अभी की, और यकीनी तौर पर अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो अब अपील की तरफ भी जाएंगे, तो इन फ्यूचर क्या होता देख रहे हैं? और अगर माजी की बात की जाए, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि महज डिग्री जाली होने पर इस तरह से नाअहल कर दिया गया है, तो माजी में क्या इस तरह के वाकयात हुए हैं? अगर इस तरह से किसी जज को नाअहल करार दिया गया है तो उसका नतीजा क्या सामने आया है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जस्टिस इससे पहले जो जज अरशद मलिक थे, जिन्होंने फील्ड सुने नैब कोर्ट के अंदर, फिर उसके अलावा दीगर जजेस, उनको करप्शन के ऊपर और मिसकंडक्ट के ऊपर निकाला गया कि आपने जो आपके बतौर जज कंडक्ट से, आपके जो रेगुलेशन से, जो रूल्स से आपने उसको फॉलो नहीं किया, गाइडलाइंस की वायलेशन की है। आइन का आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर है, जो कि इम्पोज किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, जो ये कहता है कि कोई भी जज जो है ग्रॉस मिसकंडक्ट करे, आइन की वायलेशन करे, फंडामेंटल राइट की लावर्जी करे, तो ऐसी सूरत में जो है, या उसको कन्विक्शन हो, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बजाते खुद या सदर पाकिस्तान, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो सदर पाकिस्तान थ्रू या किसी एक को एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकती है, और उन चार बेसिस के ऊपर एक जज को फारिग कर सकती है, एक जज को उसकी जो मनसब से अलग कर सकती है।
लेकिन चूंकि ये कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन इन इटसेल्फ एक ग्राउंड है आर्टिकल 209 के नीचे, और कन्विक्शन की जो रीजनिंग वो ये है कि जज साहब की जो डिग्री थी वो जाली है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। मतलब बजाय इसके कि हम ये देखें कि उनके फैसले लीगली कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने वैलिड थे, शायद ये सारे के सारे फैसले, मेरा अगर आप ओपिनियन लें तो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है खत्म हो जाए, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक इनके पास अपील का इख्तियार मौजूद है, रिव्यू का इख्तियार मौजूद है। ठीक है, रिव्यू सेम कोर्ट के सामने किया जा सकता है बिफोर द जज ऑफ इक्वल रैंक, और जो अपील है वो दैट वुड बी एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, कितने दिन की मोहलत होती है, कितने दिन के अंदर अंदर आप अपील पे जा सकते हैं? और सबसे पहले तो जाहिर है इनको ये साबित करना होगा कि इनकी जो डिग्री है वो जाली है या असली है। नहीं, देखिए जाली डिग्री ये तो साबित नहीं करेंगे, ये तो यही साबित करेंगे कि मेरी डिग्री असली है, और इसकी जो जिस भी तलीमी इदारे से ये इनकी सनद जारी की गई या ये डिग्री जारी की गई, वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि ये अगर पंजाब में थे, पंजाब यूनिवर्सिटी की है, कराची यूनिवर्सिटी की है, कहाँ की ये डिग्री है, कौन से बैच है, ये सारी चीजें कोई तस्दीक करनी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लोग निज़ाम इंसाफ से जुड़े हैं, तो ये लोगों को राइट टू फेथ की इंश्योरेंस देते हैं और ये लोगों की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। आई थिंक कि इनके मामला में इतनी उजरत दिखाने की कोशिश नहीं चाहिए थी, क्योंकि जहाँ तक मेरा मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के सामने भी इसका केस डिग्री से रिलेटेड पेंडिंग था और वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे थे। ऐसी सूरत हाल में हमारा जो लॉ कहता है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, इंसाफ करने में जल्दबाजी करना भी इंसाफ का गला घोटने के मुतरादिफ है। लिहाजा एक रीजनेबल, टेंजिबल, प्लॉजिबल, कोजेंट, कंक्रीट टाइम इनको देना चाहिए था। वो अब जो इनके खिलाफ एलिगेशन थे, एक्विजिशन थे, उनके बारे में अपना वर्जन रख सकते। आई थिंक मेरे जो जहाँ तक नॉलेज में है कि 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने इतराज उठाया जज के ऊपर जो इनका केस सुन रहा था कि आपका इसके ऊपर इंटरेस्ट है और आप इस केस से इसके साथ जो है फर्दर बायस को पार्शियल ओपिनियन ना दीजिएगा, और मैं आपके सामने अपना केस सुनवाना नहीं चाहता, मैं इसको ट्रांसफर करवा कोई दूसरा जज मेरा केस सुने, तो आपका कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन कहीं मेरे केस पर संदाज ना। और मैं हल्फ देता हूँ कि मेरी डिग्री असली है। जो मीडिया पे चीजें रिपोर्ट की जाती है, आज से 2-3 दिन पहले हमारे कानों में ये बाज़गश्त ये गूंज जरूर सुनाई थी, लेकिन उसी 2-3 दिन के सिनारियों में हमारी अदालतों में 10-10 सालों से केस चल रहे हैं, 5-5 सालों से, ये कर दी गई चीजें। लेकिन हाँ, ये चीज भी सर्टेन करने की जरूरत है कि हमारी जुडिशरी में भी और हमारी वकला बरादरी में भी बहुत से लोगों की ये डिग्री से रिलेटेड इश्यूज हैं, और अगर किसी की जो बेसिक लॉ से रिलेटेड डिग्री जाली है तो उसको बिल्कुल सर्टेन करना चाहिए, और इज नॉट एबल टू हेयर और अर्जन और एजुकेट एनी मैटर पर्टेनिंग टू द लीगैलिटी। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीजें वन फॉर ऑल डिसाइड होनी चाहिए थी, ये डिसाइड हुई हैं। अब जज साहब की तरफ से क्या आगे इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है कि मतलब कि वो अपील में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे और चीज पता वो कैसे की करेंगे, पर आई थिंक कि देर एंड देर ये डिसाइड करना चाहिए, ये सबूत लिखना चाहिए, और असालतन या वकालतन जैसे भी आगे ये पेश हो सकते हैं, क्योंकि अभी राइट में उनका जो स्टेटस है इज नो मोर जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनका स्टेटस नहीं है, क्योंकि एक कॉन्विक्टेड इंसान कैन नॉट बी जज ऑफ एनी कोर्ट इन पाकिस्तान, वेदर दैट इज अ मजिस्ट्रियल कोर्ट, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कानूनी तौर पर ये अपील अब किससे कर सकते हैं? देखिए, के लिए जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर तो इनका मैटर जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन के हवाले से है, दैट वुड बी एजुडिकेटेड बाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लेकिन चूंकि इनका मैटर डिग्री से रिलेटेड है जी, मामला से रिलेटेड है, तो लिहाजा इनका। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून वकास अब्रेज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मजीद खबरों के इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।